आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। कोई भी वालिद जो होता है वो अपनी औलाद का नेचुरल गार्डियन होता है और एक वालिद की मौजूदगी में कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, चाहे बेफॉर्म बनवाने हैं, चाहे कोई आईडी कार्ड वगैरह बनवाना हो, डोमिसाइल बनवाना हो, अगर वालिद ज़िंदा है और वो बच्चों के साथ उनकी परवरिश वो ख़ुद कर रहा है, उनके साथ रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वालिद को कभी भी किसी कोर्ट से ख़ुद को गार्डियन डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वालिद औलाद का नेचुरल गार्डियन होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वालिद की डेथ हो जाती है या वालिद कहीं गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं चलता वो किधर गया, या वालिद अपने बच्चों के साथ नहीं रहता, जानबूझ के उनको छोड़ के अलग हो गया है, उनसे जो रिश्ता तल्लुक़ है वो ख़त्म कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अब बच्चों को बहुत सारी जगहों पर अपने वालिद की ज़रूरत पड़ेगी और अगर वालिद साहब वहाँ नहीं आते तो ऐसी सूरत में फिर बच्चों का वो कोई भी काम जो हो, चाहे डोमिसाइल की ज़रूरत पड़े, चाहे आउट ऑफ कंट्री ले जाना हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कोर्ट की डिग्री चाहिए होती है जिसमें कोर्ट किसी शख्स को बच्चों का गार्डियन अपॉइंट करे। जब कोर्ट किसी शख्स को बच्चों का गार्डियन अपॉइंट करेगी तो वो शख्स जिस तरह एक वालिद उनकी जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी तो वो जाके उनके काम करवा सकता था, उसी तरीके से वो गार्डियन भी बच्चों के काम कर सकता है। अब अगर मिसाल के तौर पर वालिद ज़िंदा नहीं है या जो भी मैंने पहले मुख्तलिफ़ जो सिचुएशन बताई हैं इनमें से कोई भी है और वालिद हाज़िर नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर बच्चों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें गार्डियन चाहिए होगा। उसके लिए फिर अगर वालदा ज़िंदा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में बेहतर तरीका ये है कि वालदा की तरफ से गार्डियन पिटीशन अदालत में फ़ाइल की जाए। उसमें अगर वालिद ज़िंदा है, डेथ हो गई है तो फिर वालिद को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वालिद ज़िंदा है तो फिर उसको पार्टी बनाएंगे और पब्लिक एट लार्ज अवामुन्नास को भी पार्टी बनाया जाएगा। और अगर वालिद की डेथ हो गई है तो सिर्फ पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बना के गार्डियन अपॉइंट करने के लिए केस फाइल किया जाएगा। कोर्ट अगर वालिद ज़िंदा है, वो पार्टी बना हुआ है, तो फिर उसको समन जारी करेगी। अगर वो आ जाता है तो जवाब दावा देगा, जो भी उसने आगे अपने डिफेंस लेना हुआ, जो कुछ कहना हुआ वो कोर्ट में कहेगा। अगर वो ज़िंदा नहीं है या वो कोर्ट में नहीं आता तो ऐसी सूरत में फिर एक्स पार्टी कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, माँ की शहादत रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो माँ को बच्चों का गार्डियन अपॉइंट कर देगी। गार्डियन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी कि जो माइनर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट किया जाए, और दूसरा होता है उनकी ज़ात की हद तक कि जैसे डोमिसाइल बनवाने के लिए बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो उनकी ज़ात तक आपने गार्डियन अपॉइंट करवाया होगा, तो वो जिस भी आदमी को आपने गार्डियन अपॉइंट करवाया है तो वो जाके बच्चों के साथ वहाँ डोमिसाइल के लिए उनकी हेल्प कर सकता है, या जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ जाके उनके काम कर सकता है। तो गार्डियन, जब भी गार्डियन आप अपॉइंट करवाएं तो कोशिश करें कि जो माइनर्स हैं उनकी ज़ात की हद तक भी और उनकी जायदाद की हद तक भी गार्डियन अपॉइंट करवा लें, ताकि बार बार आपको अदालत में आना ना पड़े। अब मिसाल के तौर पर माँ गार्डियन अपॉइंट हो गई है, बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी है और वो सेल करनी है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अब ये नहीं है कि वो गार्डियन अपॉइंट हो गई है तो वो उस प्रॉपर्टी को बगैर किसी से पूछे बेच दे। उस माँ को, उस गार्डियन को फिर एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है, ये फ़लाँ माइनर की है, तो मुझे परमिशन टू सेल दिया जाए। तो उस एप्लीकेशन पर फिर आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे, फिर कोर्ट समझेगी कि अगर ये वाकई ज़रूरी है, कोर्ट परमिशन दे देगी कि ठीक है इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए। लेकिन अगर कोर्ट इसमें समझती है कि ये मेला फाइडी है, बदनीयती से ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो कोर्ट इनकार भी कर सकती है। इसी तरीके से अगर बच्चों को आपने बाहर ले जाना है, कोई वीज़ा वगैरह उनका चाहिए, तो उस सूरत में फिर आपको कोर्ट से, बेशक आप गार्डियन अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन फिर आपने परमिशन लेनी होगी, एप्लीकेशन देना होगी कि हम बच्चों को बाहर ले जाना चाह रहे हैं। गार्डियन की तरफ से, जो भी गार्डियन अपॉइंट हुआ उसकी तरफ से एप्लीकेशन लगेगी
और कोर्ट फिर उसमें अगर इजाज़त देती है तो फिर आप उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेके जाके एम्बेसी में जमा करवाएंगे, तब आपको परमिशन मिलेगी कि बच्चों को आप साथ ले जाएं। अदरवाइज़ अगर आप कोर्ट से परमिशन लेके, कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं जाएंगे तो जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ ऑब्जेक्शन लग जाएगी, वहाँ से वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसलिए जब भी बच्चों का कोई गार्डियन अपॉइंट करें तो ज़ात और जायदाद दोनों की हद तक अपॉइंट करवा लें, और फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तब भी कोर्ट से परमिशन लें, और अगर आपने बच्चों को बाहर ले जाना है तब भी एक एप्लीकेशन दे के आप कोर्ट से परमिशन लेके फिर आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।